मार्ग को सीधा करता है और बंधन को तोड़ता है और विपत्तियों से बचाता है और शांति को शांत करता है। वहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता दिया, मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, जब तक मैं वापस ना आऊं आप लोग यहीं बैठे रहे। चेलों को सोते हुए पाया है प्रभु यीशु मसीह कितना प्यार करते थे परमेश्वर से, कितना वो इच्छा था परमेश्वर की वचनों पर। इसमें पता चल जाता है वो परमेश्वर के पास ऐसे कोई बात नहीं जो कभी नहीं बताया। पिता की तरफ से जो योजना, उनकी जो प्रेम की जो बात था, उस बातों को यीशु मसीह इनकार नहीं किया, वो भी आज्ञाकारिता बनकर उस बातों को मानकर इस धरती पे अपने आप को सुनी बनकर वो इस दुनिया में उतर कर आया। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाएगा, परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाएगा तो परमेश्वर इसके लिए हमेशा लड़ते रहेगा हमसे। शैतान जानता है आज जो प्रार्थना नहीं करते हैं तो आराम से उसकी काम हो जाता है। किसका काम है? शैतान काम हो जाता है। धन्यवाद करते हैं आप हमारी प्रार्थना सुनो। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए वचन की ओर से जाएंगे। पिछले दिनों में 4 हफ्ता है ना, 4 हफ्ता 4 बातों को मैंने बताया 107 भजन संगीता के द्वारा। ठीक है, कोई इशारा से कर सकते हैं एक्शंस के साथ क्या क्या बातें हैं? पहला सीधा दिखाइए, कैसे? परमेश्वर सीधा मार्ग दिखाता है। ओके, दूसरा बंधन को दिखाइए, बंधन को तोड़ता है। तो परमेश्वर सीधा मार्ग दिखाता है, बोले, और बंधन को तोड़ता है। तीसरा बात, विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया, विपत्तियों से वो बचाता है। चौथी बात है, शांति को शांत करता है। हालेलुया। 4 हफ्ते में 4 बात बताया है, फिर एक बार हम करेंगे, मैं भी करता हूँ। ठीक है, पहला बात, हमारा परमेश्वर, बोले, हमारा परमेश्वर मार्ग को सीधा करता है और बंधन को तोड़ता है और विपत्तियों से बचाता है और शांति को शांत करता है। आमीन, हालेलुया। फिर एक बार, परमेश्वर मार्ग को सीधा करता है, बंधन को तोड़ता है, विपत्तियों को बचाता है और शांति को शांत करता है। फिर एक बार है, हमारा परमेश्वर मार्ग सीधा करता है। तेज बोले, आमीन, हालेलुया। ये तो खड़ा करके कराना था, लेकिन चलो टाइम नहीं है अभी। परमेश्वर आशीष करे सबको। ठीक है, आज वचन निकालेंगे मत्ती के सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 37 और 36 और 37। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी ये दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। ओके, यहाँ मैं थोड़ी देर मेरे सामने है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी करने के लिए। आप लोग पीछे से दुआ करना, जल्दी पास खत्म करें क्योंकि मैं रोक नहीं पाता हूँ कई बार। ठीक है, निकालेंगे। 37 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आखिरी एक जो सफर है जो चेलों के साथ, हालेलुया, जो आखिरी प्रार्थना है अपने चेलों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह कर, उसके बाद वो छोड़ दिया जाता है, उनके ऊपर न्याय किया जाता है, उन पकड़ा जाता है और न्याय किया जाता है। उसके बाद क्रूस पे अगला दिन उनका मार दिया जाता है। ठीक है, सभी जानते हैं। ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर कोठरी में जो आखिरी जो प्रभु भोज है ना, परमेश्वर की पवित्र भोज चेलों के साथ किया है, तब तो प्रकट कर दिया, उसने बता दिया है अभी अगला दिन मेरे साथ क्या होने वाला है, उनके साथ क्या लोग करेंगे, सब कुछ बता दिया है। और ये भी बता दिया है आप में से ही एक व्यक्ति क्या करेगा, मुझे पकड़वाएगा। ये भी साफ साफ बता दिया है। अपना शरीर की दुखों के बारे में भी बता दिया है। और दूसरी बात है, उनकी जो
बाद में जो उनके साथ होने वाला उस बातों को भी प्रभु यीशु मसीह वहां बता दिया। उसके बाद उनको अपनी साथ ले जा रहे थे, वहां एक गत्सेमनी करके जो बगीचा है वहां पे जो हमेशा वहां प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे। तो उस वक्त भी उन दिनों में भी प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को वहां लेके गया है, लेकिन वो अकेला दूर जाकर वो प्रार्थना करने लगे। वहां लिखा है, वहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता दिया, मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, जब तक मैं वापस ना आऊं आप लोग यहीं बैठे रहे। कहा है ना, इस आप वचन को ध्यान देना, ठीक है, बैठे रहे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह एक बार प्रार्थना करके जब वापस आकर क्या देखा था, उन लोग सोते हुए पाए। फिर एक बार उनको जगा कर, आप लोग क्यों सो रहे हो, आप प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या साफ साफ बता दिया, वो पकड़ा जाएगा, आपके बीच में कोई पकड़ाएगा और उनके प्रभु यीशु के साथ क्या क्या किया जाएगा। तो उसमें तुरंत किसी ने कहा, कौन, पतरस ने कहा, नहीं प्रभु आपके साथ ये नहीं होगा। वहां इतना उस बात को सुनकर इस प्रकार की जवाब देने वाला जो व्यक्ति है, जो चेले लोग हैं, और लेकिन यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ और आप लोग यहाँ बैठे रहो करके कहा, लेकिन उन लोग सोने लगे। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह ऐसे 2 बार आके बताया और तीसरी बार भी उन लोग ऐसे सोते हुए पाया। तो ये हम देख रहे हैं, ठीक है। वहां 37वां वचन में लिखा है, उसको पढ़े। तब वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। ओके, यहाँ लिखा है क्या होने लगा प्रार्थना में? व्याकुल और उदास और व्याकुल होने लगा। परमेश्वर की सम्मुख में प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह उदासी के साथ प्रार्थना कर रहे थे और अपनी मन में व्याकुल को प्रकट कर रहे थे, ठीक है। इस बात को हम सभी जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सभी जानते हैं हमारी इस दुनिया में आया पापियों को बचाने के लिए, सबको परमेश्वर की जो राज्य की भागीदार बनाने के लिए जो आया है, हम सभी जानते हैं। शैतान की जो योजना है, जो मानव जाति और परिवार में जो पापों की द्वारा पापों के अंदर धकेल कर उसकी जो हर एक जीवन को नष्ट करता है, उसके काम को असफलता करने के लिए, उसकी योजना को परमेश्वर नाकाम करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। हम सभी इस बातों को जानते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु अपने साथ 3.5 साल चेलों के साथ अपना जीवन बिताया और उनके हर जगह में लेके गया, अद्भुत आश्चर्य प्रकट किया है, उनको 2-2 करके भी गांव-गांव भेजा है। उनके द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह के नाम कहने से चेलों के द्वारा भी बहुत ऐसे अद्भुत काम वहाँ गांव-गांव में परमेश्वर ने किया है। तो उसके बावजूद भी यहाँ जो आखिरी टाइम जो यीशु मसीह के साथ देना था, यीशु मसीह को उत्साहित करना था, यीशु मसीह की जो दुखों में सहभागी होना था, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं जो व्याकुल और उदास के साथ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। हम क्या पा रहे हैं? चेले लोगों को सोते हुए पाया है प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारा प्रार्थना का जीवन, कई बार जब हम भी जो दुख होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब हमारी प्रार्थना हम प्रार्थना करना करके हम कई बार हमारे मन में याद नहीं आता है, या प्रार्थना करना करके हमारे मन में सोच में भी वो नहीं आता कि मैं प्रार्थना करना। कई बार सोच में आने के बाद भी हम क्या करते हैं? प्रार्थना नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हुआ, उनको मालूम है अभी क्या होने वाला है उनके साथ, अभी कौन कौन आएंगे, क्या क्या परेशानी होगा, किस प्रकार उनको मारेंगे, क्या क्या उनके ऊपर न्याय जो झूठी गवाह खड़ा करके उनके जीवन की जो खत्म करने के लिए न्याय सुनाएंगे, सब कुछ मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी सारी बातें चेलों को बता दिया, उसके बावजूद भी चेले लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वो लोग प्रभु यीशु मसीह साथ ने दिया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अकेला हमेशा, कभी समुद्र किनारे पे, कभी पहाड़ पर, कभी अकेला, कभी बगीचा में, कभी जंगल में, वो हमेशा क्या करते थे? प्रार्थना करने वाले थे प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो इंसान में इस जगत में आया, तो इसलिए वो प्रार्थना करके हमें भी सिखाए कि हम भी प्रार्थना करें। हालेलुया, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं वो उदासी हुआ और व्याकुल हुआ प्रार्थना में, अपनी जीवन की साथ होने वाली उस बातों को अपने मन में, हृदय में सोचते हैं, उसके बारे में
अपने जीवन में उसकी एहसास करते हुए वो व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि ये बात यहाँ ये पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कितना प्यार करते थे परमेश्वर से, कितना वो इच्छा था परमेश्वर की वचन पर। इसमें पता चल जाता है वो परमेश्वर के पास ऐसे कोई बात नहीं जो कभी नहीं बताया। हालेलुया। जब 5 रोटी 2 मच्छी जो मिला था तब भी वो प्रभु को याद करते थे। जब कोई भी जो चंगाई के लिए आते थे तब भी प्रभु यीशु मसीह पिता की ओर से प्रार्थना करते थे, उनको चंगाई देते थे। और चेलों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह युगना का सारा दिन देख रहे हैं, वो प्रार्थना करते थे। तो हर जगह में प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी हर बातों को परमेश्वर के पास बिना बता के, बिना कहकर कभी भी कोई अगला कोई काम कभी नहीं किया। हालेलुया। तो यदि प्रभु यीशु मसीह के लिए भी अपनी जीवन की हर एक बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ आवश्यक पड़ा, तो हमारे जीवन में कितने ध्यान देना चाहिए, हम हर विषय को, हर बातों के लिए प्रभु समझ में जाना और प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ वही बात, यहाँ चेले लोग जब साथ देना था लेकिन तब भी वो सोने लगे। लेकिन अद्भुत बात है, बाद में उनके अंदर सुधार आया। उन 12 प्रेरित के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम किया हमारी पूरी दुनिया में। हमारे भारत देश में भी उनकी चेला तोमा आया और बड़ी बेदारी के कारण हमारे भारत देश में बनी। तो ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की अकेला उनकी प्रार्थना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, हर बार प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाते, पिता के पास बात करते थे। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना, प्रभु यदि आपकी इच्छा है ये कटोरा मुझसे दूर करना। कौन सी कटोरा है? जो अभी मैं पूरे दुनिया की लोगों के लिए जो मैं अपना जीवन देने जा रहा हूँ, उनका सारा दंड, जो पनिशमेंट, पापों की जो नतीजा, जो उनका जो श्राप है या उनकी जो मृत्यु है, वो दंड मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु यदि आपकी इच्छा, क्योंकि कितना दर्द हो, कितनी वो पहले से देख चुका है, जो रोमन की शासन काल में उनको किस प्रकार की दंड दिया जाता है, किस प्रकार की मार दिया जाता है, कैसे क्रूस पे लटक दिया जाता है, ये सब कुछ वो जानते थे। लेकिन फिर भी वो इंसान में रहते थे, इसलिए वो अस्केम और मजा करते हुए इधर उधर नहीं गया है। उनको वो दर्द महसूस होने लगा। प्रभु ये फिर भी एक मौका, प्रभु आपकी इच्छा हो तो वो मुझसे दूर करो। परमेश्वर अपनी बेटा को इसलिए भेजा क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जगत से वो परमेश्वर जग से कितना प्रेम किया, वो अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने दे दिया लिखा है। और फिलिप्पियों की पत्री 2 में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में, वो अपने आप को शून्य बनकर धरती पे उतर कर आया। परमेश्वर दे दिया। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे द्वारा यहाँ जगत की लोग सभी पाप से क्षमा पाना है और राज्य की सदस्य होना है, अनंत जीवन की वारिस बनना करके उस बात को पूरी तरह से वो ग्रहण किया, मान लिया, तब वो शून्य बनाकर आया। पिता की तरफ से जो आर्डर, पिता की तरफ से जो योजना, उनकी जो प्रेम की जो बात था, उस बातों को यीशु मसीह इनकार नहीं किया। वो भी आज्ञाकारिता बनकर, उस बातों को मानकर इस धरती पे अपने आप को शून्य बनकर वो इस दुनिया में उतर कर आया करके लिखा है। तो दोनों तरफ काम हुआ, मेरे लिए, आपके लिए, हमारी आने वाले पीढ़ियों के लिए, जो बीत गए सभी, जो मर गए, जो उन सभी के लिए परमेश्वर की उस आज्ञा, परमेश्वर उसकी प्रेम की उस बातों को प्रभु यीशु मसीह भी ग्रहण करके ही इस दुनिया में आया। तब तो मुक्ति इस संसार में आया। हालेलुया। तब तो उद्धार की मार्ग इस संसार में हमें देखने के लिए यहाँ मौका मिला है। तो इसलिए इस बातों में एक विषय है, यदि हमारी जीवन की बचाव और उद्धार के लिए यीशु मसीह की परमेश्वर के पास जाने का एक आवश्यकता है। प्रार्थना की बातों में हर विषय को सौंपने का एक भावना प्रभु यीशु मसीह के अंदर यदि रहा है, तो हमारे लिए भी कितना ज्यादा हम प्रार्थना में परमेश्वर सम्मुख में बढ़ना जरूरी है। इसी बातों को मैं आज बताने के लिए आ रहा। कुछ बात मैं बताऊंगा तो आप ध्यान से सुन लेगा। 40 उसमें पढ़ेंगे, 40 से 41। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यदि प्रभु यीशु मसीह अपने आखिरी समय में भी पिता की ओर से प्रार्थना करने के लिए, वो अपने जीवन की हर दुख और व्याकुल बातों को बताने के लिए कोई यदि आया है, तो हम कितना ज्यादा प्रार्थना में बढ़ने वाले होना चाहिए।
हम भी प्रार्थना में हर बातों को बताने वाले होना चाहिए। आजकल हम प्रार्थना का जीवन में बहुत कमजोर हो चुके हैं। आज प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना के बारे में सोचते नहीं, प्रार्थना में आने के लिए, जाने के लिए या उसमें शामिल होने के लिए या हम खुद करने के लिए कई बार शैतान नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो जानता है प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाएगा। परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाएगा तो परमेश्वर के लिए हमेशा लड़ते रहेगा हमसे। शैतान जानता है ये आज हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो आराम से उसकी काम हो जाता है। किसका काम है? शैतान काम हो जाता है, पाप में गिरने का और गलत बातों में कदम उठाने का, परिवार में समस्या को क्रिएट करने का, व्यक्ति के अंदर, उनके मन के अंदर, उनकी आत्मा को नष्ट करने के लिए उसका अलग अलग रास्ता मिल जाता है। यदि हम प्रार्थना करने वाले हैं, यदि प्रार्थना में समय देते हैं, तो क्योंकि हम प्रार्थना में क्या करते हैं? परमेश्वर की मदद लेते हैं, परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर की वचन मिलता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मिलता है, तब वो टच नहीं कर सकते, तब वो समस्या को हमारे जीवन और परिवार में लेके नहीं आ सकता है। तो ये तो उनके साथ चिपका हुआ है। हालेलुया। ये तो प्रार्थना के साथ, तो इनके साथ चिपका हुआ है, ये तो परमेश्वर के राज्य के साथ चिपका हुआ है। ये हमेशा दूतों के लिए बुलाता है, हमेशा ये वचन की वो अपनी प्रार्थना में बताता है हमेशा, क्योंकि उस वचन से तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको हराया। हालेलुया। उस वचन से डरता है, प्रार्थना से डरता है, परमेश्वर सम्मुख से डरता है। इसलिए हमें प्रार्थना ना करें, बस खाली सोते रहे, हमारे जीवन की लापरवाही करते रहे। शैतान भी वहां एक एक करके समस्या ले आता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, वो इन लोग तो मछली देखो कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनको ये नहीं मालूम है ये आत्मिक बातों में हम प्रार्थना की कमी हमारे अंदर है, कमजोर है, इसलिए हमारे परिवार में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए बहुत रुकावट हमारी लाइफ में है, बहुतों बातें जो सफलता नहीं होती है, कारण प्रार्थना नहीं है। यदि प्रार्थना में लगे रहते हैं, शैतान तो दूर ही रहेगा, जो समस्या को क्रिएट करने वाला, प्रॉब्लम को क्रिएट करने दूर ही रहेगा, टच नहीं कर सकते। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह जिस मकसद के साथ परमेश्वर ने भेजा है इस जगत में, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर से ताकत मांग रहे। हालेलुया। अपनी व्याकुल की बातों को परमेश्वर के पास उंडेल रहे, अपनी जो मन की निराशा की बातों को परमेश्वर के पास वहां बता रहे हैं। क्या क्या शब्द कहा उसके बारे में लिखा है ना, वो कितना उस वक्त दर्द के साथ वो प्रार्थना किया होगा, फिर भी उसने कहा फिर मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा। हालेलुया। यहाँ इतने व्याकुल और उदासी के प्रभु यीशु मसीह, लेकिन चेले लोग जो 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानते थे और परखा था, उनके हर एक काम को जानते थे और कितना प्यार है, और कितने पापियों की घर में जाते थे, अधिकारी लोगों की भी घर में जाते थे, बराबर प्रेम करते थे, बराबर चंगाई करते थे, किसी को भी ना छोड़ते थे, सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शांति देते थे। लेकिन उस यीशु मसीह के आखिरी समय में चेले लोग साथ नहीं दे सका। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उनको कहा, उनको उत्साहित करने के लिए, अपनी मन में उदासियां है, निराशा है, अपनी मन में उनके क्या है, जो व्याकुल की बात भरा हुआ है, लेकिन अभी चेलों को क्या कर रहे हैं, तुम जागते रहो। हालेलुया। उन्हें उत्साहित कर रहे हैं, अपने मन में इतना सारा जो बात रखकर परमेश्वर की इच्छा के लिए उस बातों को छोड़ दिया। अपनी लाइफ आज खत्म होने वाला, पर मैं जीवन देने वाला हूँ, लहू मैं बहाने वाला सारी पापियों के लिए, सारी मानव जाति के लिए, तो आज उसके लिए तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद जो परमेश्वर की, क्योंकि हम समझ सकते हैं, जो यदि अपनी सारे मन की बातों को उंडेल दिया वहां परमेश्वर के सम्मुख में, तो जरूर परमेश्वर वहां उनको ताकत दिया है। कहां से पता चल जाता है? जब 40 दिन उपवास प्रार्थना था, है ना, जैसे खत्म हुआ और परीक्षा करने वाला आया यीशु मसीह, 3 प्रकार की बातों से परीक्षा किया। जैसे परमेश्वर वचन, अपने वचन के द्वारा शैतान के ऊपर विजेता पा लिया है, वो वहां से निकल गया। उसके बाद वचन में लिखा है, उसके बाद परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर प्रभु के क्या किया, यीशु को सेवा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में अपनी आखिरी समय की जो उनके साथ होने वाली घटना के बारे में व्याकुल के साथ, उदास, निराशा के साथ, आंसू के साथ, वहां वचन में लिखा है, वह क्या है, उनकी पसीना कैसे गिरा है, खून की बूंद की समान गिरा है। हालेलुया।
इतनी वो व्याकुल, हम ऐसे कहीं गुस्सा में हो जाता, हमारा पसीना छूट जाता है ना। तो लेकिन यहाँ लिखा है, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास आकर उनको उत्साहित किया, जागते रहो करके कहा। दूसरी एक बात क्या कहा? प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते रहो। दो पॉइंट हो गए। तीसरा, परीक्षा में ना पड़ो। ये तीनों चीज याद रखना, ये तीनों को भी हम सामना करना है। जो हमारे जीवन में जो नींद जो है, जो आलसीपन है, तो वो बड़ा एक समस्या है हम परमेश्वर के पास ना जाने के लिए। हालेलुया। ठीक है, यहाँ सिर्फ शारीरिक नींद की बात में नहीं, जो हमारी आत्मा भी, हमारी मन की बात भी जो कई बार परमेश्वर से दूर होती है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि जो संसार की बातों में, जो बंधन में जो बढ़ जाते हैं, जब हम जाग नहीं पाते हैं जो आत्मिक बातों में, यदि संसारी की बातों में हमारा पूरा मन लगन के साथ चिपका हुआ है, तो हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए नहीं जागती। तो इसलिए प्रभु ने कहा तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, मतलब निरंतर प्रार्थना। और आगे लिखा है परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि ये जो कोई प्रार्थना नहीं करते हैं उनके जीवन में जरूर जीवन में उदासियां, निराशा, जीवन में समस्या आ जाती। दूसरी बात, जब यहाँ लिखा है परीक्षा, है ना, टेस्टिंग, जो टेम्पटेशन कहते हैं ना, टेम्पटेशन जो है, परीक्षा अलग अलग रूप में आता है, इंसानी के रूप में भी, प्राकृतिक के रूप में भी, और हमारे जीवन में कुछ ऐसा जो हमारे आंखों में दिखता ही नहीं, ऐसे अलग अलग रूप में वो क्या परीक्षा इंसान के जीवन में आता है। लेकिन जो प्रार्थना है वो बीच में खड़े रहता है। जो व्यक्ति निरंतर प्रार्थना करते रहता है वो जागते भी रहेगा और परीक्षा में भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में एक सांस की समान है। यदि हम मसीह में हैं, परमेश्वर की जन है, तो प्रार्थना हमारे जीवन में एक सांस की तरह होती है। जिस प्रकार की हमारे शरीर में सांस नहीं तो वो क्या हो जाता है? लाश बोलते हैं, है ना। सांस नहीं तो वो लाश है। बोले, सही बोले, सांस नहीं तो मैं एक लाश हूं। हालेलुया। तो सांस नहीं तो शरीर क्या लाश हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर की जन है, हम मसीह जीवन में है, मसीह के लोग हैं, तो यदि हमारी प्रार्थना जीवन नहीं है, हम क्या है? एक लाश है, हम एक शव है। तो सिर्फ शरीर ही क्या है? उठता है, काम करता है, चलता आता है, बाकी सब कुछ बंद है। जो आत्मिक बातों के द्वारा जो परमेश्वर दरवाजा हमारे खोलना चाहता है, जो बंधन को तोड़ना चाहता है, सामर्थ्य को हमारे जीवन में देना चाहता है, हमारे हर बातों में मदद करना चाहता है, वो सारा बंद ही रहता है। कब तक? जब तक हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन में ना बदले, तब तक परमेश्वर की जो भंडार है, परमेश्वर की जो आसमान है, बंद ही रहता है उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए जो परिवार कभी प्रार्थना ही नहीं करते, परमेश्वर के पास जाकर अपनी बातों को बताते ही नहीं। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। हाँ, सवाल आता है ना, वो तो जानता है ना, क्यों मदद नहीं करेगा? कैसे करेगा? हालेलुया। जब वो भी चाहता है मेरे बच्चे, मेरे संतान है जो मेरी द्वारा चुने हुए हैं, मेरे द्वारा बुलाए गए हैं और बपतिस्मा लिया और मेरी राज्य की सदस्य बना, वो मेरी ओर से पुकारे, मुझे मांगे, मुझसे बात करे, मेरे पास रोए, मेरे पास हंसे, हालेलुया, मेरे पास मजा करे, मेरे पास आकर गुस्सा भी करे। प्रभु चाहता है उनके अंदर भी एक पिता, उनके वचन वो पिता है, पिता की मन है, तब तो वो परिवार बनाया है। आदम और हवा उन बच्चे, ये परिवार का क्यों? वो पिता है, पिता का प्रेम उसके अंदर है, इसलिए तो परिवार के जीवन दिया है। लेकिन परिवार के जीवन हम ले रहे हैं ऐसा कर, लेकिन परमेश्वर की उस पिता की उस प्यार को कई बार नहीं समझ पाते हैं। कारण क्या है? प्रार्थना नहीं। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना का 8:44। ध्यान से सुन लेगा। हमारे जीवन में प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं हो पाता है, उसके कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह भी अपनी दुख और अपनी परेशानी के बीच में भी अपनी जीवन, अभी थोड़ी देर में वो लोग अगला दिन मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे, उसके पहले इतना दुख देंगे, अपमान करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, थूकेंगे, सब कुछ जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। उसके बावजूद भी वो प्रार्थना को नहीं छोड़ा प्रभु यीशु मसीह। पिता के पास जाकर अपने दुखों को बता, क्योंकि पिता तो भेजा उसी काम के लिए, फिर भी जाके वो
उसने कहा प्रभु फिर भी हे परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार, हालेलुया, उसकी इच्छा को अनुसार हो करके बताने के लिए फिर भी दुख और उदासी की निराशा के साथ जाना पड़ा। प्रार्थना किया, प्रार्थना निरंतर करते हैं, उनके जीवन में कभी वो लोग सोएंगे नहीं, आत्मिक बातों में कभी सोएंगे नहीं। जो भी बात उनके खिलाफ आती है या उनके साथ आती है, हर बातों को लोग पहचानेंगे और उस बातों को महसूस करेंगे। हाँ, हालेलुया। अभी 44 पढ़ेंगे, 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। ओके, यहाँ शैतान के बारे में बहुत अच्छा प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया। वो शैतान का काम क्या है, आदम के अंदर उसने किस प्रकार की काम करके पापों में उस पूरी पीढ़ियों को उसने गिरा दिया है। उसी अनुसार यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो आरंभ से कैसा है, वो शैतान है, झूठ बोलने वाला है। और यहाँ लिखा है अपने यहाँ लिखा अपने पिता शैतान करके प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। क्यों यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो लोग इनके वाद विवाद कर रहे थे उनको देखकर ये कहा तुम लोग शैतान से करके, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं शैतान का रूप, उसकी स्वभाव क्या है, हमेशा वो झूठ बोलता है और वो हत्यारा है आरंभ से, और सत्य पर स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता वो उसने स्वभाव ही से बोलता है, मतलब मन करने की बात बोलते हैं ना, तो अपनी मर्जी से कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। वो लोग हाँ ये सही है, वो सच करके उन लोग मान जाते हैं। आजकल जिस प्रकार की दुनिया में एक अलग प्रकार की पापों की पर्दा डाला है, उसी प्रकार यहाँ वो मन करने की बातें जो कहकर, और यहाँ लिखा स्वभाव से, मतलब कि अपनी मर्जी से अपनी जो निकलता है बस उस प्रकार की वो लोगों को गुमराह कर रहा था, उसका स्वभाव है। और लिखा है क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता। ओके, अभी शैतान के बारे में वो सब कुछ लिख दिया है। वो एक हत्यारा है और झूठ है, जो बोलने वाला है, और अपनी मर्जी से, अपनी स्वभाव से वो अपनी बातों को कहता है करके। लेकिन इस प्रकार की कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह शैतान क्यों कहना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं वो किस प्रकार के लोगों के जीवन में, परिवार के जीवन में काम करता है, हम सभी जानते हैं। अभी उसको समझने के लिए क्यों प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की उन लोगों से कहा तुम लोग शैतान की तुम्हारी पिता शैतान करके क्यों कहा, उसके पीछे एक वचन पढ़ेंगे 41 और 42 में। तुम अपने पिता के समान काम करते हो जी। उसने उससे कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। आगे यीशु ने उससे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। ओके, जो लोग परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, हालेलुया, यहाँ प्रभु यीशु ने साफ साफ बताया मुझे, आप लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते मेरी बातों को? और जो लोग उनको ग्रहण नहीं किया है, उनको विरोध किया है, वो लोग, और जो लास्ट में वचन में लिखा है तुम मुझसे प्रेम रखते क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और यीशु मसीह पर क्या करना है, ग्रहण करना है और उनसे प्रेम करना है और उनके सत्य वचन को सुनकर और विश्वास करना है। ये तीन बातें जो लोग नहीं करते हैं तो वो क्या कहते हैं, उन्हीं लोगों का क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी पिता कौन है, शैतान है। यदि परमेश्वर की ओर से करके हम सभी परमेश्वर को मानते हैं, जानते करके कहते हैं, तो हम क्या करना है, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है और उनकी बातों को मानना है और उन सत्य वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। तो यदि हम लोग नहीं करते हैं तो वो उनके पिता शैतान। तो ये शैतान का ये जो शब्द इसलिए आया तो इसका दूसरा एक शब्द है
ठीक है, वो मूली भाषा में तो भरमाने वाला उसका शब्द है। तो यहाँ इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेंशन करना पड़ा, जो फरीसी लोग जो है, फरीसी लोग है और सदूकी लोग जो है, बाइबल सभी कुछ जानते हैं, लेकिन जब प्रचार करते हैं, जो टीचिंग देते हैं, लोगों को समझाते हैं, तब अपनी मनगढ़ंत की बातों को बताते थे, कथा कहानी सुनाते थे। आजकल भी ऐसे प्रचार होता है ना, आज एक वचन लेंगे, बाइबल नहीं निकालेंगे, बाइबल हाथ में नहीं होगा, लेकिन पूरा कहानी होगा, पूरा ये है वो है वहां का यहाँ का करके ना। तो ऐसा नहीं, जो भी बातें हैं वचन से, हालेलुया। ये भी ए की बात भी वचन से है, बी की बात भी वचन से है, जेड तक जो भी बातें जो हम सीखने का है, समझने का, सब कुछ कहाँ से निकालना है, वचन से निकाले। उनकी कथा कहानी तो बहुत लोग सुनाते हैं, हम क्यों सुनाना, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, मैं पिता की ओर से यहाँ आया हूँ और आप लोग मुझे नहीं समझते हैं और विश्वास नहीं करते हैं मेरे वचन के ऊपर। इस बातों से उन्हें सीधा कह दिया, तुम शैतान की ओर से हैं, तुम्हारे पिता शैतान हैं। क्योंकि ये बात इसलिए, क्योंकि हमारे लिए एक बात है, इस संसार में एक बात है, हम ये इस बात को ध्यान से देख सकते हैं। जो मसीह लोग जो प्रार्थना करते हैं, उन लोग तब प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु पर जब विश्वास करते हैं, जो प्रभु को समझते हैं, सत्य वचन चलने के लिए अपने जीवन को सौंपते हैं, वही प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया। जो प्रार्थना जिन उन्हीं के अंदर जो कमी होता है, जो लोग परमेश्वर पूरी तरह से नहीं समझते, वही लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, जो परमेश्वर की जगह में और किसी बातों को जो ज्यादा समझ के रखा। क्योंकि फरीसी लोग हमेशा लोगों को यहोवा परमेश्वर तो दिखाते थे, लेकिन परमेश्वर स्वभाव को अलग प्रकार की डराने का, धमकाने की, इस प्रकार की दिखाते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग मुझे नहीं समझ रहे, मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मेरे इस वचन की बातों में आप नहीं मानते करके प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहा। ठीक है, इस बात को समझने के लिए एक और वचन है, 45वां वचन पढ़ना। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सच्चाई कहता हूँ, मैं पिता की ओर से आया हूँ, मैं कौन क्या करके, उसकी बात भी तुम लोग क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तो इसके बाद क्या है, हमारे लिए हम पिता को नहीं देखा, पवित्र आत्मा नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमारे हाथों में, हालेलुया। जो लोग इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, इस वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को सौंपते हैं, वो परमेश्वर की प्रीति रहते हैं और परमेश्वर की समक्ष में अपने सारे मन की बातों को बताते हैं, जैसे यीशु मसीह ने किया है। अपनी व्याकुल, अपनी निराशा, अपनी दुख सुख सब कुछ बताने वाले होंगे, तब परमेश्वर उनको बल देता है और सामर्थ देता है और परीक्षा से बाहर निकलने का रास्ता भी देता है। तो लूका के सुसमाचार में इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 18 में कहा, तुम परीक्षा में कभी ना पढ़, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए तुम निरंतर प्रार्थना करना करके वहां सलाह दिया। निरंतर प्रार्थना करने के लिए ऐसे एक उदाहरण बताया, जिस प्रकार की विधवा स्त्री अपने बच्चों के लिए बच्चों की न्याय के लिए राजा के पास बार बार जाके तंग किया। वो राजा दया दिखाकर उसके बाद वो मुझे दोबारा आकर मुझे तंग ना करे करके वो राजा अपने मन में उसकी प्रति तरस का आया, उसके लिए न्याय चुकाया। उसी प्रकार हम परमेश्वर के पास बार बार तब तक जाना चाहिए जब तक हमारे मन की बातें, हमारे जीवन की बातें जो परमेश्वर पूरा ना करे। हालेलुया। मतलब निरंतर प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा उत्साहित करते हैं, जैसे उसने अपने जीवन में करके दिखाया। अभी दुख है हमारे जीवन में, परेशानी है, बताएंगे प्रार्थना विषय, लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना विषय कहीं भी ये नहीं कहा बताओ दूसरों को, ये नहीं कहा दूसरों से प्रेम करो, लेकिन प्रार्थना करने के लिए हम खुद ही हमारे जीवन के लिए वो जिम्मेदारी दिया, खुद हमारी कलीसिया के लिए, परिवार के लिए जिम्मेदारी, हमारे हाथ में जिम्मेदारी दी, खुद प्रार्थना करना करके। मैं बताऊंगा प्रार्थना किस विषय के लिए करना। बहुत ऐसे विषय है प्रार्थना करने के लिए। अब अभिषेक के लिए प्रार्थना, अभिषेक पाने के लिए प्रार्थना है, सामर्थ पाने के लिए प्रार्थना है, बच्चे जन्म के लिए प्रार्थना, क्योंकि बाइबल से मैं बताता हूँ
ठीक है, दानियल नबी, दाऊद राजा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, उन सभी लोगों की जीवन प्रार्थना और चेलों की जीवन में, प्रवृत्ति की जीवन, सारे बातों में देख रहे हैं हम छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उन लोग अभिषेक के लिए प्रार्थना किया है और एक यात्रा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यात्रा खत्म करके जो वापस आते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक देश की ओर से लड़ाई लड़ने के लिए जो निकलने से पहले परमेश्वर सम्मुख में प्रार्थना करते हैं। बलि चढ़ा नबी से प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पूछते हैं। ये सारी बातें बाइबल में है। हर विषय के लिए प्रार्थना करना जरूरी करके हमें बाइबल बताती है, लेकिन हम हर विषय के लिए परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। जो बातें हैं जरूरी है, बस ये परमेश्वर बताएंगे, वो सब कुछ क्या करते हैं बताते हैं, बाकी सारी बातें अपनी मर्जी से हम कर लेते हैं। कारण क्या है? जब हम परमेश्वर की तरफ से जो परमेश्वर की जो वचन है, परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की जो प्यार को यदि हमारे मन में समझने के लिए हम हमारे मन को जो समर्पण नहीं करते हैं, तब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास हमेशा नहीं जा पाते। एक विषय है एलीशा नबी और एलिया नबी के बारे में याकूब के 5वां अध्याय में हम देखें 17 और 18 वचन में वो 3 बार प्रार्थना किया। हालेलुया। कि 3 बार किस लिए प्रार्थना की? उसने बारिश के लिए। उसकी जरूरत नहीं, वो परमेश्वर का नबी है, वो कहने से तुरंत हो जाता है, लेकिन 3 बार क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि वो हर बातों के लिए प्रार्थना से ही उत्तर पाना चाहता है। मेरा परमेश्वर उसने वायदा कर दिया, एक दिन है 3.5 साल बारिश नहीं होगा और 3.5 साल पूरा बारिश होगा। ये पहले ही परमेश्वर ने बता दिया। तो उस वचन को याद करता है, उस वायदा को याद करता है। एलिया ने भी कहता, परमेश्वर आप तो कह दिया है ये इतनी साल बारिश नहीं होगा करके। हाँ, उसी प्रकार 3.5 साल बारिश नहीं था, अकाल पड़ गया था एलिया नबी की समय में। लेकिन जब 3.5 साल खत्म हुआ, एलिया नबी की आत्मा में वो विचार आया कि मेरा परमेश्वर ने कहा अगला 3.5 साल खूब बारिश होगा। तो इसलिए वो परमेश्वर सम्मुख में आकर, प्रभु आपने वायदा किया था, बताया था, मैं चाहता हूं मेरे देश में बारिश हो। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर वायदा कर दिया है, वो तो सही समय पे सब कुछ पूरा करता है। लेकिन जब तक निरंतर प्रार्थना वो व्यक्ति ना करे, जब तक परमेश्वर मुख में खड़े होने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर से प्यार करने वाला, परमेश्वर की वचनों को समझने वाला, परमेश्वर की बातों में चलने वाला वो व्यक्ति प्रार्थना ना करे, तब तक परमेश्वर उस काम को पूरा नहीं करते। बोले हालेलुया। आप कितना समझे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्रार्थना करने से, प्रार्थना करते रहने से परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है। हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन के द्वारा भी बहुतों अचंभव और आशीष की काम प्रकट करना चाहता है। इस बातों को पूरे इतिहास में हम देखते हैं, पवित्र शास्त्रों में हम पढ़ सकते हैं। बहुत ऐसी बातें हैं। एस्तर की प्रार्थना से, रूत की प्रार्थना से क्या हुआ, दानियल और दानियल दोस्त लोगों के साथ प्रार्थना करने से क्या हुआ। और हम देख रहे हैं वहां पे योशुआ अकेला उसने प्रार्थना जेल के अंदर किया, उसकी प्रभाव क्या हुआ है। अब्राहम वायदा वचन पाने के बावजूद भी उसने इंतजार किया 25 साल, फिर उसकी प्रार्थना से क्या प्रभाव पड़ा। हम याकूब की प्रार्थना किस प्रकार की था, सब वो प्रभु के साथ उसने वो लड़कर उस परमेश्वर की आशीष को, जो वायदा वचन आशीष को रिसीव किया है, प्राप्त किया है। ये सारे प्रार्थना हमारे एक नमूना है कि हम भी इस प्रकार निरंतर प्रार्थना करना करके। हालेलुया। मैं क्यों यीशु मसीह की जो घटना को मैं पहले इस उदाहरण के लिए लिया है, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना करके बिना भी सारे काम कर सकता था, लेकिन उसने भी फिर भी प्रार्थना की क्योंकि वो मानव शरीर में था। प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए एक लीडर है, सभी बातों के लिए एक नमूना है। प्यार करने की बातों में, बराबर प्रेम करने के बारे में, सबको चंगाई देने के बारे में, सबके लिए आशीष कहने के बारे में, जो श्राप देते हैं उनको माफ करने के बारे में, सभी के लिए एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और दूसरों के लिए अपना जीवन देने के लिए भी अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या देता है, अच्छा घास और अच्छा पानी पिलाता है। सिर्फ यही है नहीं, अच्छा चरवाहा अपने जीवन भी देता है। हालेलुया। दाऊद राजा इस काम को किया है, अपने काम पर वफादार रहा। 2 बार अपनी भेड़ों को उसने बचाया, एक बार सिंह के मुंह से, एक बार भालू की मुंह से। परमेश्वर उसको कहां बिठा दिया, भेड़ों के पीछे जाने वाले उस व्यक्ति क्या कर दिया है, राजा बना दिया। हालेलुया। राजा सिंहासन दे दिया, पूरे इजराइल देश को उसके हाथ में दे दिया है। तो
ऐसा ही एक वफादार प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर वो खोजता, हमारे अंदर ढूंढता है कि हम कितने प्यार करते हैं, कितना उनकी वचन को समझते हैं, कितने उनकी वचन पर चलने के अपने आप जीवन को समर्पण करते हैं। वो उस बातों को हमारे जीवन में वो देखना चाहता है। जितना चाहत हमारे अंदर है उतना हमारे अंदर प्रार्थना का आत्मा भरे रहेगा। हालेलुया। आखिरी में एक वचन है याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 12 वचन। शैतान उसके बारे में जान लिया है, वो एक हत्यारा है हमारी आत्मा को खत्म करने के लिए, परिवार को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, उस रिश्ता को तोड़वाने के लिए, हमारे मन को नष्ट करने के लिए आता है, झूठ बोलता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत ऐसे बातें, उस बातों में सब लोग उसमें गिर जाते हैं और गिर गए हैं। लेकिन उस शैतान की हाथ में ना पढ़ने के लिए, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए एक ही दवाई है, वो है प्रार्थना। जो लोग प्रार्थना 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 है ना, कई लोग ऐसे भी मजा करते हैं, ये लोग क्या इन लोग करते हैं, बार बार प्रार्थना प्रार्थना जाते हैं, रात को जाते हैं, शाम को जाते हैं, अकेले जाते हैं, परिवार क्या हो गए इन लोगों को, क्या हो बदलावट आ गया, ऐसे पूछते हैं। कोई बात नहीं, उनको नहीं दिख रहा है, हमें मालूम है। हालेलुया। प्रार्थना, ज्यादा प्रार्थना करने से हमारे आत्मीय आंखों में दिखता है हमारे इस देश में, हमारे जीवन और परिवार में क्या बदलावट आ रही है। हालेलुया। तीसरी है, एक व्यक्ति भी हो या 10 व्यक्ति भी हो जो प्रार्थना करने वाले होते हैं, वहां उनके द्वारा परमेश्वर महान कार्य करता है। वचन पढ़े 12 वचन 1 का 12। धन्य है वह मनुष्य जी जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने प्रेम करने वालों से की है। धन्य कह दिया, किसके बारे में धन्य कह दिया है? जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है, वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से। हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाले इस बातों को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैं यदि आज प्रार्थना कर रहा हूँ, उसका मतलब मुझे मेरे जीवन में कभी परीक्षा में मैं नहीं गिरूंगा। हालेलुया। परीक्षा मेरे जीवन में आने के लिए बहुत सोचेगी, वो परीक्षा की काम बात जो है बहुत सोचेगी वो आत्मा कि क्या इस व्यक्ति को टच करेंगे, इस व्यक्ति को हम परीक्षा में डालें, इस व्यक्ति को रुलाएं, क्या इस व्यक्ति को हम भड़काएं, बहुत कोशिश करेगा, वो सोचेगा, 4 बार सोचेगी। ये सच है। यदि हम प्रार्थना निरंतर करते हैं, वो परीक्षा यदि पूरी तैयारी के साथ सेनाओं के साथ आती है, फिर भी हमें कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। और दूसरी बात, जो लोग प्रार्थना निरंतर करते हैं, उन लोग जो परीक्षा यदि आता है, उस परीक्षा में से उन लोग बाहर भी निकल जाएंगे। उन लास्ट में क्या मुकुट मिलेगा उनको? जीवन का मुकुट मिलता है। परमेश्वर के हाथों से जीवन का मुकुट मिलता है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? परीक्षा आने के लिए कोशिश तो करेगी और बहुत सोचेगी, नहीं आएगी। यदि गलती से भी वो आ जाए, उसमें से बाहर निकलेंगे, उसको हरा के, उसके ऊपर विजेता पाकर, हालेलुया, आगे निकलेंगे। उसका मतलब यही है। परीक्षा से कौन व्यक्ति बाहर आता है जीतकर? वही व्यक्ति है जो सबको हरा देता है। कार रेस में, दौड़ में जो व्यक्ति आगे निकल कर पहला वो गिफ्ट लेता है, उसका मतलब क्या? बाकी लोगों को हरा दिया। उसका आया, परीक्षा तो आया, बहुत आया, लेकिन उसने पूरे धन मन से वो अपने काम को पूरा किया, तो उसको विजेता मिला। उसी प्रकार जो लोग प्रार्थना करते हैं, परीक्षा तो नहीं आएगी, यदि गलती से भी वो आ जाए, उन लोग उनमें से होकर बाहर निकलेंगे। हालेलुया। उन लोगों को विजेता मिलेगा, उनको जीवन की मुकुट मिलेगा करके यहाँ पे लिखा है। ये पहला पत्रस 5वां अध्याय भी लिखा है। वो हमेशा हमें गिराने के लिए जो कोशिश करता है, शैतान परीक्षा में डालने की कोशिश करता है, लेकिन पत्रस भी कहता है तुम जागते रहो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करो करके वो भी हमें सलाह देता है। हमारा अपना बोझ सारा प्रभु के ऊपर डाल दे। हमारा जो भी बोझ का मतलब क्या है? हमारे कमजोर, हमारा असमंज, हमारा जो भी हमारे दिमाग में जो अविश्वास की बात आती, प्रभु मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर शरीर में, मेरी आत्मा में इतना व्याकुल है, इतना जो निराशा है, प्रभु मुझे मदद करो। रोमी की पत्री 8वां अध्याय में लिखा है, जो लोग कमजोरियों के साथ जो प्रार्थना में उन लोग करने के लिए कोशिश करते हैं, तो पवित्र आत्मा उनके लिए मदद करता है, लिखा है। हालेलुया।
पवित्र आत्मा हमें मदद करता है हम प्रार्थना हम कैसे करना, किस प्रकार की करना करके हमें मदद करता है। निरंतर प्रार्थना। आज प्रार्थना के बारे में कोई सोचते नहीं। यदि कोई मसीह प्रार्थना नहीं करता है वो एक मरा हुआ लाश है। ये समझे इस बातों को। आजकल रजाई के अंदर, कंबल के अंदर घंटों घंटों रात भर मोबाइल देखने के लिए टाइम निकालते हैं। उस टाइम मोबाइल को ऐसे उल्टा रखे। प्रभु यीशु इस रात के लिए धन्यवाद प्रभु, मुझे पूरा दिन मुझे बचाया, मुझे संभाला, धन्यवाद प्रभु। ऐसा क्यों ना कहे। कोई हमें नहीं देख रहा है लेकिन मेरा मन को, मेरी विचार को परमेश्वर जान रहा है, वो देख रहा है। मैं क्या, परमेश्वर की बेटा बेटी होने के बावजूद मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस वक्त में धन्यवाद देना था बिस्तर में, प्रभु इस नया दिन मेरे जीवन में दिया, आपका धन्यवाद प्रभु। मेरे अंदर जो कुछ कमजोर है प्रभु, आज मैं उस कमजोर से बाहर आ जाऊं प्रभु। मैं, मेरे अंदर एक बुद्धिहीन की बात है प्रभु, उस बात में मैं एक बुद्धि को प्राप्त करूं। ऐसा हम क्यों ना प्रार्थना करें। हमें जिंदा रखता, मसीह जीवन में हमें जिंदा रखता है प्रार्थना। आज से हम मन में डाल लेंगे। आज से मैं छोटी छोटी बातों के लिए भी मैं प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख में जाना है, मैं घुटना टेकना है। परमेश्वर की एक बात मैं बताता हूँ, परमेश्वर हमारे आशीष के लिए पहले से वायदा वचन दे दिया है, लेकिन हमारे जीवन की दुख और तकलीफ हमें फोन करके हमारे जीवन में नहीं आई। आपत्तियां अचानक आती है, आपत्तियां सब कुछ अचानक आती, बीमारियां अचानक आती है, नष्ट अचानक आता है हमारे जीवन में, पहले हमें मालूम नहीं होता है, अचानक आती है। लेकिन आशीष जो है परमेश्वर पहले से हमें बता दिया, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ और कोई ईश्वर है ही नहीं। मैं तुम्हारे बीच में टहलने वाला परमेश्वर हूं, तुझे आशीष करने वाला मैं खुदा हूं करके पहले से परमेश्वर वायदा कर दिया। जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुझे मिलेगा करके कहा, ढूंढोगे तुम पाओगे करके कहा। हालेलुया। उस खुदा की ओर से क्यों ना हम प्रार्थना करने वाले हैं, जो हमारे ऊपर चिंता करता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारे लिए मदद करने के लिए चाहता है। उनको भूलकर क्यों संसारिक लोगों के ऊपर विश्वास करना है, संसार की बातों में क्यों कदम बढ़ाना है। हमारे पूरे हृदयों में किस बातों के लिए हम ज्यादा जगह दिया है। आज फैसला करेंगे, मेरा परमेश्वर के लिए मैं एक स्थान है मैं रखूंगा, मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए वो पूरे सिंहासन में वो हल तैयार करके रखूंगा, ताकि वो मेरी जिंदगी के सिंहासन में विराजमान हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें, सभी धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना के बिना कोई भी किसी की, मसीह लोग आगे कभी नहीं बढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। मसीह के बिना, प्रार्थना के बिना मसीह लोग कभी भी का सफलता नहीं पाया है। मसीह लोग प्रार्थना निरंतर करना है।